सप्त पिंड का वर्णन, मधुमेह विषयक निदान और संप्राप्ति, गुरु और स्निग्ध द्रव्य एवं अम्ल और लवण रस का अति मात्रा में सेवन, नूतन अन्न और पान का सेवन, अधिक निद्रा सेवन, अधिक देर तक गद्देदार बिस्तरे पर बैठना, व्यायाम ना करना, किसी भी प्रकार की चिंता ना करना, यथा समय वमन और विरेचन आदि संशोधनों को ना करना, इन सभी कारणों से शरीरों में कफ, पित्त, मेद और मांस की वृद्धि अधिक रूप में हो जाती है। इसके बढ़ने से रुकी हुई वायु कुपित हो ओज को लेकर जब मूत्राशय में प्रविष्ट करती है, तब कष्टकारी मधुमेह की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार वह मधुमेह वात, पित्त और कफ के लक्षणों को बार बार शरीर में दिखाता है और बार बार क्षय होकर बार बार बढ़ जाया करता है। प्रमेह पिंडिकाओं की उत्पत्ति, मधुमेह की उपेक्षा करने से मांसल प्रदेशों में, मर्म स्थानों में एवं संधियों में 7 प्रकार की कष्टदायक पिंडिकाएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिनके क्रमशः नाम ये हैं: शराविका, कच्छपिका, जालिनी, सर्षपी, अलजी, विंता और विद्रधि। शराविका का लक्षण, जिन पिंडिकाओं के किनारे का भाग ऊंचा हो, बीच के भाग में गड्ढे के समान हो, जो वर्ण में श्याव तथा क्लेद और पीड़ा से युक्त हो तथा जो देखने में शराब के आकार की हो, उन्हें शराविका कहा जाता है। कच्छपिका का लक्षण, जिस पिंडिका में गहराई में वेदना, सुई चुभाने से पीड़ा हो, जिसका मूल बहुत बड़ा हो और जिसका घेरा दूर तक हो, जो स्पर्श करने में चिकनी हो और देखने में कछुए के पीठ की आकार की हो, उसे कच्छपिका कहते हैं। जालिनी का लक्षण, जिस पिंडिका के चारों तरफ जकड़ाहट और शिराओं का जाल फैला हो, जिससे चिकना स्राव निकलता हो, जिसमें व्रण का आशय स्थान गहराई तक हो, वेदना और तोद अधिक हो और जिसमें छोटे छोटे अनेक छिद्र दिखाई पड़े, उसे जालनी कहा जाता है। सर्षपी का लक्षण, जो पिंडिका बहुत बड़ी ना हो और बहुत छोटी भी ना हो, शीघ्र ही पकने वाली हो, वेदना अधिक हो, एक बड़ी पिंडिका हो और उसके चारों तरफ सरसों के समान कांति वाली और स्वरूप वाली पीली पीली पिंडिकाएं व्याप्त हो, तो उसे सर्षपी कहते हैं। अलजी का लक्षण, जो पिंडिका उत्पन्न होने के स्थान में दाह उत्पन्न करती है, तृष्णा, मोह, ज्वर को देने वाली होती है और शीघ्र ही फैल जाती है, लगातार अग्नि से जलने के समान दुख देने वाली होती है, उस पिंडिका का नाम अलजी है। विंता के लक्षण, गंभीर वेदना और क्लेद युक्त पीठ में या उदर प्रदेश में होने वाली बड़ी और बीच में गड्ढे वाली नील वर्ण की पिंडिका का नाम विंता है। विद्रति पिंडिका के भेद, वाह्य विद्रति के लक्षण, विद्रति नामक पिंडिका 2 प्रकार की होती है, एक बाह्य तथा दूसरी आभ्यंतर। बाह्य विद्रति त्वचा, स्नायु और मांस में उत्पन्न होती है, जो कंडूरा के समान और अत्यधिक वेदना वाली होती है। अंतर विद्रति के कारण संप्राप्ति और स्थान, वासी भोजन, विदाही अन्न, उष्ण, रुक्ष और शुष्क आहार द्रव्यों का अधिक भोजन, विरुद्ध भोजन, अजीर्ण भोजन, संक्लिष्ट भोजन, विषम भोजन और प्रकृति के विपरीत भोजन, दूषित मदिरा का अधिक सेवन, मलमूत्र के वेगों को रोकना, अधिक परिश्रम, अनुचित आसन में व्यायाम, अनुचित आसन से शयन, अधिक भार का ढोना, अधिक रास्ता चलना, अधिक मैथुन करना, इन सब कारणों से कुपित हुए वातादि दोष शरीर के जिन जिन भीतरी अवयवों में प्रविष्ट करते हैं, उन अवयवों में कठिन और गंभीर गांठ उत्पन्न कर देती हैं। ये गांठें हृदय, क्लोम, यकृत, प्लीहा, कुक्षी, वृक, नाभि, वक्षण और वस्ति प्रदेशों में उत्पन्न होती हैं और उनमें तीव्र वेदना होती है। विद्रति की निवृत्ति, दुष्ट रक्त की अधिकता होने से वह शीघ्र ही विधा युक्त होती है। शीघ्र ही विधा युक्त होने से उसे विद्रधि कहा जाता है।
वातजन्य और पित्तजन्य अंतर्विदृधि के लक्षण व्यधन, छेदन, भ्रम, आनहा, शब्द, फरफराहट और सर्पण अर्थात अधिक पिंड का फैलना, इन लक्षणों के होने पर वातज, तृष्णा, दहा, मोह, मद और ज्वर होने से पित्तज विदृधि को समझना चाहिए। कफज अंतर्विदृधि के लक्षण जमाई, जी मचलाना, अरुचि, शरीर में जकड़ाहट और शरीर में ठंडक लगने से कफज विदृधि समझनी चाहिए। इन सभी विदृधियों में सर्वदा अधिक रूप में वेदना होती रहती है। सब विदृधियों का पश्चिमान लक्षण पाक प्राप्त विदृधि में शस्त्र अस्त्र से भेदन करने की तरह पीड़ा होती है। उन्मुख जलते हुए अंगार से जलाने के समान दहा होता है और बिच्छू काटने पर जिस प्रकार वेदना होती है उस प्रकार की वेदना होती है। श्राव के अनुसार विदृधियों में दोष की कल्पना, जिस विदृधि से पतला, रूखा, अरुण, श्याव, फेन युक्त श्राव होता है उसे वातज विदृधि, जिस विदृधि से तिल, उड़द और कुल्थी के क्वाथ के समान श्राव निकलता हो उसे पित्तज विदृधि कहा जाता है। जिस विदृधि से श्वेत, गाढ़ा, चिपचिपा और मात्रा में अधिक श्राव निकलता हो उसे कफज विदृधि, और जिस विदृधि से इन सभी लक्षणों से युक्त श्राव होता हो उसे सन्निपातज विदृधि कहा जाता है। अंतर विदृधियों का सापेक्ष निदान विदृधियों की साध्य एवं असाध्य अवस्था जानने के लिए स्थान वेद के अनुसार उत्पन्न होने वाले विभिन्न लक्षणों का वर्णन किया जा रहा है। प्रधान मर्म हृदय में उत्पन्न होने वाली विदृधि में हृदय में धड़कन, तमक श्वास, मूर्छा और काश श्वास होता है। क्लीम स्थान में विदृधि होने से प्यास की वृद्धि, मुख का सूखना और बोली बंद हो जाती है। यकृत में विदृधि होने पर श्वास की वृद्धि हो जाती है। प्लीहा में विदृधि होने पर उच्छ्वास की रुकावट होती है। उदर में विदृधि होने पर उदर, पार्श्वों के बीच और कंधों में शूल होता है। वृक्क में विदृधि होने पर पार्श्व, पृष्ठ और कटी में जकड़ाहट होती है। नाभि में विदृधि होने पर हिचकी होती है। वंक्षण में विदृधि होने पर पैरों में थकावट होती है। मूत्राशय में विदृधि होने पर कठिनता से दुर्गंध युक्त मूत्र और मल का त्याग होता है। अंतर विदृधियों के स्रावों का मार्ग नाभि के ऊपरी भागों में होने वाली विदृधियां जब पककर फूट जाती हैं, तो उनका स्राव मुख आदि ऊर्ध्व भाग से निकलता है और नाभि के नीचे के भाग में होने वाली विदृधियां जब पककर फूटती हैं, तो कुएं का स्राव मल द्वार से होता है। नाभि के बीच में जो विदृधियां होती हैं और जब वे पककर फूटती हैं, तो उनका स्राव मुख और गुदा दोनों भागों से होता है। विदृधियों में मृत्यु का कारण इन विदृधियों में हृदय, नाभि और वस्ती स्थान में उत्पन्न विदृधि यदि पक जाती है और सन्निपातज विदृधि मृत्यु का कारण होती है। इससे भिन्न स्थान में या एक दोष से उत्पन्न विदृधि शीघ्र ही चिकित्सा करने वाले कुशल वैद्य के द्वारा चिकित्सा करने पर शांत हो जाती है। इसलिए शीघ्र ही उत्पन्न विदृधि की शस्त्र, सर्प, बिजली और अग्नि के समान भयंकर समझकर स्नेहन, स्वेदन, विरेचन के द्वारा गुलम की तरह सारी चिकित्सा शीघ्र ही करनी चाहिए। प्रमेहितर पिंडिकाएं, ये पिंडिकाएं जिन मनुष्यों को मेद धातु अत्यंत दुष्ट हो जाती है, उन्हें बिना प्रमेह के हो जाती हैं। लेकिन इन पिंडिकाओं का परिज्ञान तब तक नहीं होता है जब तक कि ये अपने स्थान को पूरे रूप से पकड़ नहीं लेती हैं। पिंडिका की साध्य असाध्यता, कफ और मेद जिन व्यक्तियों के शरीर में ज्यादा होता है, उन व्यक्तियों में अधिक कष्ट देने वाली और बलवती शराविका, कच्छपिका, जालनी, ये 3 पिंडिकाएं होती हैं। सर्षपी, अलजी, विंता और विदृधि, ये 4 पिंडिकाएं साध्य होती हैं, क्योंकि ये पिंडिकाएं पित्त प्रधान होती हैं
और जिन व्यक्तियों के शरीर में अल्पमेध है उन्हीं को होती है। स्थान के अनुसार पिंडिकाओं की असाध्यता। यदि पिंडिकाएं मर्म स्थान, हृदय, सिर, वस्ती, कंधा, गुदा, हाथ, स्तन, संधि स्थान और पैर में हो जाएं, तो प्रमेह से पीड़ित व्यक्ति जीवित नहीं रहता है। अन्य पिंडिकाएं। इन पिंडिकाओं से अतिरिक्त कुछ पिंडिकाएं रक्त वर्ण की, पीले वर्ण की, काले वर्ण की और अरुण वर्ण की, पांडु वर्ण की, धूसर वर्ण की, राख के समान वर्ण की, चमकने वाली, रंग बिरंग की होती हैं। और ये पिंडिकाएं कुछ मृदु, कुछ कठिन, कुछ स्थूल, कुछ सूक्ष्म होती हैं। इनमें कुछ पिंडिकाएं मंद वेग से बढ़ती हैं और कुछ महावेग से शीघ्र ही बढ़ जाती हैं। कुछ पिंडिकाओं में वेदना कम होती है और कुछ में वेदना अधिक होती है। इस प्रकार होने वाली पिंडिकाओं में कारण और लक्षणों के आधार पर यह कहना चाहिए कि ये वात की है या पित्त की है या कफ की है। और जब तक ये पिंडिकाएं अपने उपद्रव को व्यक्त ना करें, उसके पहले ही दोषानुसार चिकित्सा करनी चाहिए। पिंडिकाओं के उपद्रव, प्यास, श्वास, मांस का सड़ना, मूर्छा, हिचकी, मद, ज्वर, विसर्प और हृदय की रुकावट का होना, ये पिंडिकाओं के उपद्रव होते हैं।